नमस्कार, मैं नीतू गुप्ता डिजियाना न्यूज निमाड़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। पेश है डिजियाना न्यूज निमाड़ की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत खरगोन जिले में जारी आबादी क्षेत्र का सर्वे सामान्य सर्वे से एकदम अलग और महत्वपूर्ण है। इस सर्वे की प्रक्रिया और आम नागरिकों को होने वाले फायदों पर डिजियाना न्यूज निमाड़ ने सर्वे में लगे भू राजस्व अधिकारियों से इसकी बारीकियों और कानूनी पहलुओं का पता लगाया है। मध्य प्रदेश में जारी आबादी सर्वे के बाद सरकार के राजस्व विभाग और आम नागरिक दोनों के लिए भू स्वामित्व को लेकर असमंजस की स्थिति साफ हो सकेगी। शासन के निर्देशों पर खरगोन जिले में भी आबादी क्षेत्र का सर्वे कार्य किया जा रहा है। जिले में 18 जनवरी से सर्वे का काम किया जा रहा है। अब पहले तो आप यह समझ लीजिए कि इस सर्वे में खास बात है क्या। वर्तमान में किया जा रहा सर्वे वर्ष 1925 यानी 95 साल बाद का पहला सर्वे है। इन सर्वों के बीच सरकारी तौर पर आबादी क्षेत्रों के नक्शों में भू अभिलेखों की स्थिति जस की तस है। वर्तमान सर्वे के माध्यम से वर्ष 2021 की वर्तमान स्थिति के अनुरूप आबादी क्षेत्रों के मकानों, भूखंडों, सड़क, गली चौराहों को चिन्हित करके नया मैप तैयार किया जाएगा। क्षेत्र की बारीकी से सटीक और वास्तविक स्थिति की जानकारी के लिए राजस्व विभाग के विशेषज्ञ ड्रोन कैमरों के जरिए पिन पॉइंट तस्वीरें और वीडियो तैयार कर रहे हैं। इन तस्वीरों और वीडियो का लैब में और मौका मुआयना कर सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के बाद आप जिस भूखंड पर निवास कर रहे हैं और जो संवैधानिक रूप से आपके नाम दर्ज नहीं है, उसकी जानकारी स्थानीय निकायों से आदान प्रदान कर प्राप्त की जाएगी। पूर्ण सत्यापन के बाद अविवादित भूखंड धारकों को नियमानुसार शासन की स्वामित्व योजना के तहत भू अधिकार पत्र प्रदान किए जाने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी। शासकीय प्रक्रिया बाद इससे होने वाला सबसे बड़ा फायदा यह है कि कल तक जिस भूखंड पर आपकी हैसियत एक कब्जाधारी की थी, वहीं अब आपको शासन के द्वारा भू अभिलेखों में दर्ज कर भू अधिकार पत्र दिया जाएगा। इससे यह लाभ होगा कि किसान, मजदूर सहित सभी भू अधिकार पत्र के माध्यम से बैंक ऋण, भवन निर्माण सहित अन्य संबंधित कार्यों को सरलता से कर सकेंगे। अभी पट्टों और कब्जाधारी होने के कारण आप सीधे तौर पर भूखंड के स्वामी नहीं हैं। ये एक आबादी सर्वे स्वामित्व योजना है। इस स्वामित्व योजना के अंतर्गत शासन के निर्देश अनुसार ड्रोन का सर्वे, जहाँ पर 1925 में जो मेन आबादी थी, उन आबादी सर्वे नंबरों में जो मकान बने हुए हैं, उनके सर्वे का ये डिटेल सर्वे का कार्यक्रम है। इस सर्वे में जो आबादी में मकान बने हुए हैं, छोटी गली, बड़ी गली, जहाँ पर दो भाइयों का विभाजन हो रहा है, उसको सबको, रोड को, सबको ये कम से कम समय, मतलब ये अभी आज की जो तारीख में बलवाड़ी में जो अभी सर्वे हुआ, वो उसके दो पार्ट में हुआ है। एक बलवाड़ी का मुख्य ग्राम है और दूसरा उसका जो दूसरा हिस्सा है प्रेमनगर। दोनों को मिलाकर 20 मिनट में पूरा सर्वे हो गया है और एक एक फोटोग्राफ इस तरीके से लिया गया है कि उसकी 3D से मालूम किया जा सकता है कि इसका मकान कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, रोड कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, किधर से किधर जा रही है, उसको पूरा मार्किंग करता है। मार्किंग करके अपनी इमेज में लेता है। अब ये इमेज जो इनकी बनी है, इसको डाटा ये अपने लैब में भेजेंगे। लैब से फिर नक्शे बनकर आएंगे अकॉर्डिंग टू स्केल। उसके बाद इसका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा कि वास्तव में जो अपन ने इमेज लिया है वह सही है या नहीं है। फिजिकल वेरिफिकेशन यदि हो जाता है और सही लंबाई चौड़ाई में मकान या गली या कोई भी ऐसा अपने स्थायी जो ऑब्जेक्ट है वो सही निकलता है, तो उसके हिसाब से फिर अपना एक भू अभिलेख तैयार होगा। जो पहले 1925 में बंदोबस्त हुआ था, उसी तर्ज पर भू अभिलेख तैयार किया जाएगा निर्धारित प्रारूप में। और वो निर्धारित प्रारूप में 3 कॉपी तैयार होगी। एक कॉपी अपना जिला हेडक्वार्टर पर रहेगी, एक कॉपी पंचायत में रहेगी और एक कॉपी अपने तहसील कार्यालय में रहेगी। इस प्रकार से ये भू अभिलेख तैयार करने का आबादी सर्वे का एक अहम और मुख्य भाग है। इस के बाद प्रमाण पत्र वितरण होंगे। प्रमाण पत्र वितरण में कोई भी व्यक्ति उस प्रमाण पत्र के आधार पर, जैसे अभी बैंक में जाते हैं तो आबादी भूमि में कोई रजिस्ट्री होती नहीं है, तो आबादी भूमि में रजिस्ट्री नहीं होने की वजह से लोगों को अपने मकानों का उन्नयन या मकानों का जो जीर्णोद्धार करना पड़ता है। और जो बैंक से लोन लेने की जिनको इच्छा होती है या बैंक से लोन लेने की जिनको आवश्यकता है, ऐसे लोगों को फिर अपने मकान की रजिस्ट्री कराना पड़ती है। किंतु अब जैसे ही ये प्रमाण पत्र मिलेगा तो उस प्रमाण पत्र के आधार पर सीधे अपने बैंक अपने किसी भी किसान को या किसी भी अपने मकान मालिक को ऋण दे सकता है। यह सबसे बड़ा इसका हिस्सा है और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा यही है। और शासन का भी यही कहना है कि अधिक से अधिक लोग बैंकों से जुड़े और बैंक ऋण लेकर अपने गाँवों को अच्छा उन्नयन
और विकसित करें। थैंक यू सर। सर्वे ऑफ इंडिया के 1925 के नक्शे को आधार मानकर वर्तमान सर्वे किया जा रहा है। खरगोन जिले में चिन्हित कुल 886 आबादी ग्रामों का अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट तैयार की जाएगी। हालांकि मार्च में 20 ग्रामों का सर्वे और दावे आपत्ति के बाद फाइनल नक्शा तैयार हो जाएगा। शासन के निर्देश अनुसार इन गांवों में नागरिकों को भू स्वामित्व अधिकार पत्र प्रदान किए जाएंगे। बाकी का वितरण अगस्त के बाद कार्यवाही पूरी होने पर किया जाएगा। और याद रहे, भविष्य के लिए अपने भूखंड से संबंधित दस्तावेज इकट्ठा करके रखें। ये स्वामित्व योजना शासन द्वारा जो आबादी सर्वे का किया है, ये अभी हमारे यहाँ खरगोन डिस्ट्रिक्ट में तहसील गुगांव से हमने 18 तारीख को प्रारंभ किया। खरगोन डिस्ट्रिक्ट की तहसील गुगांव को कल हमने समाप्त किया। देन अभी हम खरगोन नगर और खरगोन ग्रामीण तहसील का स्टार्ट किया है। ये हम लगभग हमारा ये अगस्त तक का ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ 886 गांव होना है पूरे ज़िले में। आबादी ग्राम जो घोषित हुए हैं उनमें हमको 886 ग्रामों में हमको ये काम करना है। और देन अभी हमको शासन द्वारा 20 ग्रामों का ऐसा टारगेट मिला है कि हमको मार्च तक का अधिकार अभिलेख वितरण किया जाना है। तो 20 हम टारगेट गुगांव के अभी प्रारंभिक तौर पर लेंगे। हमको जैसे ही नक्शे उपलब्ध हो जाएंगे उनका हम ग्राउंड ट्रूथिंग करके सत्यापन करके, जो सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जो मैप हमको उपलब्ध कराए गए हैं उनका हम सत्यापन करके और डोर टू डोर सर्वे करके दावे आपत्ति इसमें किसी की आती है तो उसका भी निराकरण हम समय अवधि में करके इसको 20 गाँवों का प्रारंभिक तौर पर शासन के निर्देशानुसार मार्च के फर्स्ट वीक में हम करने का प्रयास करेंगे। और बाकी का हमारा देन इसके बाद और सर्वे ऑफ इंडिया हमारी पूरी तहसील में, जो हमारी बाकी की तहसील में देन ऐसे मूव कर दी जाएगी। जैसे खत्म हो जाएंगे 886 ग्रामों में हमको आबादी सर्वे पूर्ण किया जाना है। डिजियाना न्यूज निमाड़ रिपोर्ट, खरगोन।